दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बल्कि मैं जब आज गौर कर रहा था कि दुरूद पाक की कौन सी फ़जीलत बयान करनी है, तो गर्मी के दिन हैं, हर थोड़ी देर बाद प्यास लगती है। सुबह कपड़े पहने तो शाम तक कपड़ों का वो हाल हो जाता है कि दोबारा चेंज करना पड़ता है, पसीना पसीना हो रहे हैं। अब ये पाकिस्तान की कराची की गर्मी है, 40-45 डिग्री में हमारी बस हो जाती है। क़यामत के दिन कैसी गर्मी होगी, और उस दिन पानी किसको मिलेगा? पानी होगा कौन सा अवेलेबल? एक ही पानी अवेलेबल होगा ऑन द डे ऑफ जजमेंट, और वो होगा हौज़े कौसर। अच्छा, फिर कमाल ये है कि हौज़े कौसर पानी ऐसा है कि कोई एक बार उससे पी लेगा, उसको फिर कभी भी प्यास ही नहीं लगेगी। आज तो पानी पीते हैं फिर प्यास लगती है, फिर पानी की जरूरत पड़ती है, प्यास बुझती ही नहीं है। लेकिन कयामत का दिन शदीद गर्मी, और वो हौज कैसा है? शरबतन हनीअतम मरीआ ला नज़मउ बअदहु अबदा। एक बार उस शरबत से कोई पानी पी लेगा, सुभान अल्लाह, उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। मगर करोड़ों मुसलमान, सभी को पानी चाहिए होगा, हैं? अब वहाँ भी कोई प्रायोरिटी लाइन है, वहाँ भी कोई जल्दी मिलने की उम्मीद है। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि मेरे हौज़े कौसर पर, हदीस का खुलासा है, कुछ गिरोह आएंगे जिन्हें मैं कसरत दुरूद की वजह से ही पहचानूंगा। यानी उनके चेहरों से पता चल जाएगा नबी पाक को कि ये कसरत से दुरूद पढ़ने वाले हैं। तो नबी पाक अपने हाथों से उन्हें जामे कौसर अता फरमाए। क्या बात है! दुरूद पाक कयामत के दिन भी राहत का सामान बनेगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जितना हो सके कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। चलते फिरते उठते बैठते आदत बनाएं, तस्बीह साथ रखें, मौका मिले दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें, वॉक करें, दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। आप अगर करते जाएंगे ना तो इंशाल्लाह आदत भी बन जाएगी, और इसके बेनिफिट सिर्फ आखिरत में नहीं है, दुरूद पाक पढ़ने की बरकतें अल्हम्दुलिल्लाह हमें दुनिया में भी नसीब होंगी, और होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक मुझे और आपको कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, ग़ज़वा तबूक का मौका था। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के साथ सहाबाए किराम का लश्कर सफ़र पर रवां था। एक मकाम पर बहुत मुश्किल पेश आई, खाने पीने की अशियाँ कम हो गई, और शदीद गर्मी है, भूख है, प्यास है। इस हालत में सहाबाए किराम के चेहरे पर बड़ी अफसुर्दगी थी कि सफ़र भी है, खाना भी नहीं, और अरब शरीफ की गर्मी है। और जो मुनाफिकीन थे, वो जब सहाबा को तकलीफ में देख रहे थे, वो इंजॉय कर रहे थे, दिल ही दिल में खुश हो रहे थे कि मुसलमानों पर कितना टफ टाइम आया है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब सहाबा का ये हाल देखा, ये कैफियत देखी, तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी कि अल्लाह पाक की कसम, सूरज गुरूब होने से पहले अल्लाह तुम्हारे लिए रिस्क का इंतजाम फरमा देगा। प्यारे आका ने आगे की खबर, गैब की खबर देते हुए फरमाया कि घबराओ नहीं, अल्लाह की कसम खाई, गुरूब आफ्ताब से पहले पहले रिस्क का इंतजाम हो जाएगा। अब हजरत उस्मान गनी लश्कर में ही मौजूद थे। उन्होंने जब ये मामला सुना तो सुभान अल्लाह, ईसार का जज्बा, अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा, मुसलमानों की मदद करने का ऐसा जज्बा था। आपने फौरन इंतजाम करना शुरू किया। आपने गल्ले से भरे हुए 7 ऊंट खरीदे। यानी आज के ज़माने में समझाऊं कि 7 ट्रक हैं फूड स्टफ के, अनाज के भरे हुए को खरीद ले, तो 7 गल्ले से भरे हुए ऊंट खरीदे और नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किए। सहाबाए किराम जब ये ऊँट देखे तो बड़े खुश हो गए। दूसरी तरफ मुनाफिकों के चेहरे गमगीन हो गए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब वो 7 ऊँट पेश किए गए तो आपने फरमाया ये क्या है, किसकी तरफ से है? अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस्मान गनी ने आपकी खिदमत में तोहफा भेजा है। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने ये बात सुनी तो इस कदर खुश हुए हजरत उस्मान गनी से कि अपने दोनों हाथ उठाए,
हाथ इतने उठाए कि सुभान अल्लाह सर मुबारक से भी ऊपर हाथ हो गए। और नबी पाक हजरत उस्मान गनी के लिए ऐसी दुआ फरमाई, रावी कहते हैं जैसी दुआ किसी और के लिए नबी पाक ने नहीं फरमाई। और एक रिवायत में है कि नबी पाक ने दुआ की, ऐ अल्लाह पाक मैं उस्मान से राजी हूं, तू भी उससे राजी हो जा। हाय हाय हाय, नबी पाक के जुमले सुन लेना, ऐ अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूं, तू भी उससे राजी हो जा। और हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखा कि नबी पाक रात भर हजरत उस्मान गनी के लिए दुआ करते रहे, ऐ अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूं, तू भी उससे राजी हो जा। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला की किस्मत पर हमारी जान कुर्बान। कैसे प्यारे अल्फाज हैं जिससे अल्लाह के हबीब राजी हो जाएं। और फिर अल्लाह से अर्ज कर दें, हबीबुल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन से अर्ज कर रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन रब्बुल आलमीन से अर्ज कर रहे हैं कि मौला मैं उस्मान से राजी हूं, मेरे मौला तू भी उनसे राजी हो जाए। और जिससे अल्लाह के नबी राजी हो जाए, फिर रब ने क्यों राजी नहीं होना है। खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम। आला हज़रत लिखते हैं ना, खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक बात याद रखिए, अल्लाह की रिजा जिससे इसको मिल जाए ना, इससे बढ़कर कोई इनाम नहीं है। जिंदगी का टारगेट हमारा क्या होना चाहिए कि अल्लाह राजी हो जाए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि आखिरत में अल्लाह पाक की तरफ से अहले जन्नत को जो सबसे बड़ा इनाम मिलेगा वो अल्लाह पाक की रिजा है। याद रखिए, रब राजी हो गया तो सब राजी हो गया। तो हमें टारगेट क्या करना है कि अल्लाह राजी हो जाए। और सुभान अल्लाह, जिससे अल्लाह के हबीब राजी हो जाए, अल्लाह भी उससे राजी हो जाता है। हज़रत उस्मान गनी की किस्मत तो देखें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम रात भर दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूँ, तू भी उससे राजी हो जा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि मेरे मौला तू भी हमसे राजी हो जा। और हज़रत उस्मान गनी के सदके रसूल पाक अलैहिस्सलाम को भी हमसे राजी फरमा दे। अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का, गर्मी पे ये बाजार है उस्मान गनी का, अल्लाह खरीदार है उस्मान गनी का। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हज़रत उस्मान गनी का एक मुख्तसर तारुफ सुन लें, एक शॉर्ट बायोग्राफी हमें पता होनी चाहिए कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु अजीम सहाबी रसूल हैं। सरकार आली वकार अलैहिस्सलाम की फूफी जान हज़रत उम्मे हकीम रदी अल्लाह तआला अन्हा के नवासे, या यूँ कह लीजिए कि ज़रा दूर के रिश्ते से नबी पाक अलैहिस्सलाम के वो भांजे लगते हैं। साबकीन अव्वलीन में से हैं, यानी इब्तिदा में कबूल इस्लाम आपने किया, इस्लाम कबूल करने वालों में 4th या 5th, चौथा या 5वां आपका नंबर है। ठीक है, अशरा मुबशरा जो 10 सहाबा हैं, खास टॉप कैटेगरी के सहाबा, जिनके बारे में आला हज़रत लिखते हैं कि वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। अशरा मुबशरा में हज़रत उस्मान गनी मौजूद हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला से इतनी मोहब्बत फरमाते कि अपनी 2 शहजादियाँ, 2 बेटियाँ यके बाद दीगरे हज़रत उस्मान गनी के निकाह में दी। सुभान अल्लाह, आप ज़रा गौर करें ये किस कदर मोहब्बत और भरोसे की बात है। ऐसा कई बार होता है कि हम अपने बच्चियों की शादियां करते हैं। मैं उन वालिदैन से बात करूंगा या खालिद ऐसे वालिद मौजूद होंगे जिनके घर में बच्चियां हैं। बाप के लिए सबसे बड़ा मुश्किल मरहला ये होता है कि अपने दिल से एक कली को जुदा करना है और अब किसी के हाथ में देना है। बेशक कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन असल मामला कब खुलता है कि जब बच्ची की शादी हो जाए, घर पहुंचे और वहां जाकर पता चलता है कि वो लोग कैसे हैं। अगर हजरत उस्मान गनी से मोहब्बत और भरोसा देखें कि एक बेटी का निकाह हुआ, बरसों उन्होंने गुजारे, उनका विसाल हो गया, नबी पाक ने अपनी दूसरी बेटी हजरत उस्मान गनी के निकाह में दी। बल्कि प्यारे आका का वो अजीम फरमान कि अगर मेरी 100 बेटियां होती और उनमें से एक की वफात होती तो मैं दूसरी उस्मान के निकाह में देता, उसका इंतकाल होता तो तीसरी उस्मान के निकाह में देता, यहां तक कि मैं अपनी 100 की 100 बेटियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में दे देता।
कैसी शख्सियत होंगे, कैसा नबी पाक का उन पर भरोसा और इत्मीनान होगा। सुभान अल्लाह। तभी तो बरेली के ताजदार लिखते हैं ना कि नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से हज़रत उस्मान गनी के बारे में सवाल हुआ। ये सहाबा किराम आपस में किस कदर कनेक्टेड थे और कितनी मोहब्बत थी, थोड़ा इको कम कर लीजिएगा, किस कदर मोहब्बत थी और कैसे कनेक्टेड थे कि उन्हें फरिश्ते ज़ुन्नूरैन कहते हैं। हज़रत मौला अली क्या फरमाते हैं कि उस्मान वो हैं कि उन्हें फरिश्ते ज़ुन्नूरैन कहते हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दामाद हैं और प्यारे आका मदनी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने उन्हें जन्नत की बशारत दी। नबी के नूर दो लेकर वो ज़ुन्नूरैन कहलाए, नबी के नूर दो लेकर वो ज़ुन्नूरैन कहलाए, उन्हें हासिल हुई यूं कुर्बते महबूब रहमानी। अब यहाँ एक बात समझनी है, एक अकीदे की बात है। आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करें, अफ्रीकन से मुलाकात हो जाए, अरबी से मुलाकात हो जाए, अमेरिकन से मुलाकात हो जाए, एशिया वाले हों, यूरोप वाले हों, मुसलमान हैं, आप उनसे पूछे ज़ुन्नूरैन किसको कहा जाता है, आपको पूरी दुनिया में जवाब मिलेगा कि ज़ुन्नूरैन दुनिया में एक ही हस्ती हैं, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला। एक और बड़ी यूनिक बात आपको बताऊं, पूरी दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, बल्कि कयामत तक, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके निकाह में किसी एक नबी की दो बेटियां आई। यानी ये यूनिकनेस है हजरत उस्मान गनी की, ऑल यूनिवर्स, पूरी दुनिया में ये अकेले हजरत उस्मान गनी हैं कि सिर्फ नबी की नहीं बल्कि सबसे आखिरी नबी जनाब रहमतुल्लिल आलमीन अलैहिस्सलाम की दो शहजादियां आपके निकाह में आई। तो मतलब क्या हुआ कि हजरत उस्मान गनी की ज़ुन्नूरैन है, सारी दुनिया कहती है। ज़ुन्नूरैन का मतलब क्या है? दो नूर वाला। रिपीट कीजिएगा, क्या है? दो नूर वाला। ब्यूटीफुल। अच्छा, दो नूर वाले क्यों हैं? क्योंकि नबी पाक की दो बेटियां उनके निकाह में आई। अब ये वो लोग सोचें कि जो नबी पाक नूर हैं या नहीं है, उस पर डिबेट कर रहे होते हैं, वो भी ज़ुन्नूरैन हजरत उस्मान गनी को कह रहे होते हैं। तो अजीब सी बात है कि जिसकी बेटियां किसी के निकाह में आ जाएं, वो नूर वाला हो जाए, तो नबी पाक के नूर वाले होने में क्या शक होता है? तो हमारा जो यकीदा है ये लफ्ज़ ज़ुन्नूरैन से ही साबित हो रहा है। सुभान अल्लाह, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला की शहादत के बाद मुसलमानों की अक्सरियत राय से आप खलीफा बने। 12 साल तक आप खलीफा रहे। 18 ज़ुल्हिज्जा 35 सने हिजरी में भूखे प्यासे रहकर निहायत मजलूमी के साथ आप शहीद किए गए। अल्लाह करीम हजरत उस्मान गनी के मज़ार पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। सहाबा इकराम के बारे में एक नारा बार बार दावत इस्लामी के माहौल में सुनते हैं, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। बाज़ औक़ात कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि जन्नती होने की गारंटी हम कैसे दे सकते हैं? अंबिया तो चले मासूम हैं, सहाबी जन्नती हैं और सारे जन्नती हैं। तो आज कुरान करीम से इसकी ज़रा दलाइल सुन रहे हैं। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वकुल्लौ वअदल्लाहुल हुस्ना। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, उन सब से अल्लाह जन्नत का वादा फरमा चुका। अल्लाह ने उनसे हुस्ना का वादा फरमाया है, और जिनको हुस्ना अता फरमाया उनको क्या मिलेगा? अल्लाह ने एक और आयत में उसको बहुत खूबसूरत अंदाज में कुछ आयतों में इरशाद फरमाया। इरशाद होता है, इन्नल लदीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून ला यस्मऊन हसीसहा वहुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अुल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल लज़ी कुन्तुम तुअदून। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, जिनके लिए, अब हुस्ना की डेफिनेशन आ रही है, जिनके लिए हमारा भलाई का वादा पहले से हो चुका है, वो जहन्नम से दूर रखे जाएंगे। इनाम गिनते जाइएगा। नंबर 1, जहन्नम से दूर रखे जाएंगे। वो उसकी हल्की सी आवाज भी नहीं सुनेंगे और अपनी दिल पसंद नेमतों में हमेशा रहेंगे। उन्हें सबसे बड़ी घबराहट गमगीन न करेगी और फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे कि ये तुम्हारा वो दिन है जिन
जिनका तुमसे वादा किया गया था, जिसका तुमसे वादा किया जाता था। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, समझ ये आ रही है कुरान की आयतों से, क्या समझ आ रहा है कि जो अल्लाह पाक ने जिनसे हुस्ना का वादा किया वो सहाबाए किराम हैं। उनको 5 इनामात अता होंगे। नंबर 1, वो जहन्नम से दूर रखे जाएंगे, जहन्नम की भनक भी ना पड़ेगी, इतना दूर होंगे। नंबर 3, वो अपनी मन मानती मुरादों में हमेशा रहेंगे। नंबर 4, कयामत का वाले दिन की बड़ी घबराहट से वो अमन में रहेंगे, कोई खौफ नहीं होगा। और नंबर 5, फरिश्ते उनका इस्तकबाल करते हुए कहेंगे, ये वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था। तो सहाबाए किराम की ये शान है। तो हर सहाबी के बारे में हमारे जहन में ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग आनी चाहिए। कुछ लोग बदकिस्मती से कुछ न कुछ सहाबा के बारे में नेगेटिव बात करते हैं। अरे जिनसे रब ने जन्नत का वादा फरमा लिया, हम कौन होते हैं उनके बारे में बात करने वाले। उलमाए किराम बड़ी ही, जिसको कहना हसास बात फरमाते हैं, बड़ी जिसको कहें कि सेंसिटिव बात है कि सहाबाए किराम पर एतराज दरअसल रसूल पाक अलैहिस्सलाम की तरबियत पर एतराज है। आप किसी के स्टूडेंट पर एतराज करें तो क्या होगा कि यार तुम्हारी ऐसी तरबियत की तुम्हारे उस्ताद ने, तो ये एक्चुअली तरबियत पर जब एतराज होगी तो उस्ताद पर एतराज होगा। अरे जिनको सोहबत मुस्तफ़ा मिली है, और खुद रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नबी पाक ने ये नहीं फरमाया कि ये जो मेरे सामने सहाबा हैं ये जनाब तारों की मानिंद हैं, या ये फरमाया कि असहाबे बदर तारों की मानिंद हैं, या ये फरमाया कि इस साल से इस साल के दरमियान के मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। नहीं, नबी पाक ने मुतलकन इरशाद फरमाया, असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। और डिफाइन क्या किया, फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, इनमें से जिनकी भी पैरवी करोगे तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाहु अकबर, ये कैसा वास्ट ऐलान है, कितना वाज़े ऐलान है। ईच एंड एवरी सहाबी जो है उसकी पैरवी की जाए, किसी भी सहाबी की पैरवी करोगे तुम कामयाब हो जाओगे, तुम फलाह पा जाओगे। अल्लाहु अकबर। तो हर सहाबी रसूल से हमें मोहब्बत और प्यार और अकीदत होनी चाहिए। और हमें सहाबा से प्यार क्यों है? हमें रसूल पाक की वजह से उनसे प्यार है कि वो मेरे आका के साथी हैं और नबी पाक उनसे मोहब्बत फरमाते। बल्कि हदीसों में ये इरशाद मिलता है जिसका मजमून है कि मेरे बाद मेरे सहाबा के लिए बुरा कहने से अपनी जबानों को रोकना है, मेरे बाद मेरे सहाबा के बारे में बुरी बात नहीं करनी है। ये वाज़ेह हदीसें मौजूद हैं। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव अबाउट सहाबाए किराम। और बिल्कुल इसी तरह अहले बैत अतहार, सुभान अल्लाह, वो भी हमारे ईमान के इमाम हैं, उनसे मोहब्बत भी हमारे ईमान के लिए जरूरी है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी आल के बारे में फरमाया कि हदीस पाक का खुलासा है कि मेरी आल मेरी उम्मत के लिए कश्ती नूह की मानिंद है। यानी जो इस कश्ती में सवार हुआ था, हजरत नूह की कश्ती में जो लोग सवार हुए वही पार लगे ना, बाकी तो गर्क हो गए। तो फरमाया जो कश्ती नूह में सवार हुआ वो पार लग जाएगा। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर कीजिए, सहाबा के बारे में क्या फरमाया? वो सितारे हैं। और अपनी आल के बारे में क्या फरमाया? वो कश्ती है। अल्लाह अकबर। बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर कैसी है हदीस पाक पर, एक ही शेर में अहले सुन्नत का अकीदा भी वाज़े कर दिया। आज हर तरह का बंदा आपको सोशल मीडिया पे मिलेगा, कुछ लोग सिर्फ सहाबा की बात करेंगे और मादअल्लाह अहले बैत के बारे में माइनस बातें करेंगे। कुछ लोग अहले बैत की शान तो बड़ी खूब बयान करेंगे मगर सहाबा के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे होंगे। नहीं नहीं, हमारा अकीदा यह है जिस तरह दोनों आंखें जरूरी हैं, हमारे सहाबा और अहले बैत हमारी दोनों आंखें हैं। ये हमारे दिल के टुकड़े हैं, हमारे इमाम हैं, सबसे हमें प्यार है और यही अल्हम्दुलिल्लाह ईमान का तकाजा है। तो आला हजरत कहते हैं कि जनाब नबी पाक ने सहाबा को सितारों की मानिंद कहा, अहले बैत को कश्ती की मानिंद कहा। तो कश्ती पार करने के लिए तो सितारे जरूरी है ना। आप कश्ती में बैठे तो सितारे रास्ता बताते हैं। अब तो जनाब बड़े कंपास वगैरह आ गए, मगर इससे पहले बल्कि अब भी बताया जाता है कि कश्ती और समुद्र में दरिया पार करने के लिए सितारों से रास्ते ढूंढे जाते हैं। तो आला हज़रत कितनी प्यारी बात लिखते हैं, फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। यानी हमारे सितारे, हमारा बेड़ा पार क्यों नहीं होगा? हमारे सितारे सहाबा हैं, हमारी कश्ती अहले बैत है। हमें दोनों से प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है इंशाअल्लाह। अब हज़रत उस्मान गनी भी ज़ाहिर है उसमें शामिल हैं, वो भी जन्नती हैं। और सुभान अल्लाह, वो तो ऐसे जन्नती हैं
कि एक बार नहीं, देखिए किसी को ज़बाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार बशारत मिल जाए ना, उसका बेड़ा पार है। इनको एक से जायद कई बार और अलग अलग मौकों पर नबी पाक ने जन्नत की बशारत से नवाजा। एक बार क्या हुआ कि सहाबी रसूल हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैं एक दिन रसूल पाक के साथ एक मदीने के बाग में बैठा था, तो एक शख्स आया, उसने दरवाजे पर दस्तक दी। नबी पाक की नजर देखें, दरवाजे के पीछे कौन है? आका फरमा रहे हैं इफ्ताह लहू व बश्शिरहू बिल जन्ना, दरवाजा खोल दो और जो आ रहा है उसे जन्नत की बशारत दे दो। अबू मूसा अशअरी कहते हैं, मैंने दरवाजा खोला तो सामने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला मौजूद। मैंने उनको जन्नत की बिशारत दी, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ देर के बाद फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, नबी पाक ने फिर फरमाया इफ्ताह लहू व बश्शिरहू बिल जन्ना, दरवाजा खोलो, जो आ रहा है उसको जन्नत की बशारत दे दो। कहते दरवाजा खोला, हज़रत उमर फारूक तशरीफ लाए, मैंने उनको जन्नत की बशारत दी। अब थोड़ी देर हुई तो फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। अब नबी पाक ने क्या फरमाया, इफ्ताह लहू व बश्शिरहू बिल जन्ना अला बलवा तुसीबहू, दरवाजा खोलो, आने वाले को बता दो कि एक मुसीबत जो उन्हें पहुंचेगी उसके बाद ये जन्नती हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं दरवाजा खोला तो हजरत उस्मान गनी मौजूद थे। मैंने उन्हें बताया कि आप पर एक मुसीबत पहुंचनी है, मगर आका ने आपको जन्नती भी फरमाया है। जन्नती के बात सुन पर अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, और जब मुसीबत के बारे में सुना तो कहते हैं इन अल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह मददगार है, अल्लाह की मदद से उस मुसीबत को भी देख लूंगा, अल्लाह की मदद से उस मुसीबत में भी मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बुखारी शरीफ में ये हदीस 6 मरतबा जिक्र हुई है। हदीस पाक की बहुत सारी किताबों में हदीस पाक मौजूद है। अब इसमें 2 बातें सीखने को मिली कि मुसलमानों के पहले, दूसरे, तीसरे खलीफा, इन तीनों को इस हदीस में जन्नत की बशारत दी गई। और सुभान अल्लाह, चौथे यार की बात करें तो एक और जगह नबी पाक ने, सईद बिन ज़ैद फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक को फरमाते सुना अलीयुल फिल जन्ना, हजरत अली जन्नती हैं। तो ये सहाबा को वक्तन फवक्तन नबी पाक जो है वो जन्नत की बशारत अता फरमाते थे। और प्यारे इस्लाम में दूसरी बात क्या पता चली कि हजरत उस्मान गनी को पहले ही बता दिया गया था, गैब की खबर नबी पाक ने दे दी थी कि आप जन्नती हैं, मगर आपको एक मुसीबत पहुंचनी है। और फिर वही हुआ कि आपकी उम्र के आखिरी हिस्से में बाज़ बलवाइयों ने, शरपसंद बागियों ने आपके मकान को घेर लिया, जिसके बाद आप पर खाना पानी बंद कर दिया गया। इसी मजलूमियत के आलम में आपको शहीद कर दिया गया। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक ये भी जानते थे कौन जन्नती है, और ये भी जानते थे किसके साथ क्या मामला होगा। जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। लोग कहते हैं इल्मे गैब की दलील दो। बुखारी शरीफ में ये हदीस 6 मकामात पर मौजूद है कि आका दरवाजे पर कौन आ रहा है ये भी जानते हैं। सिर्फ जन्नती कहना आसान नहीं है, पहले ये कंफर्म होगा कि ये ईमान पर इसका खात्मा होगा। अल्लाह अकबर। नबी पाक ये भी जानते हैं कौन आ रहा है, ये भी जानते हैं कि इनका ईमान पर खात्मा होगा, और ये भी जानते हैं कि कयामत के दिन इन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। हाय हाय हाय, और कौन सी दलील चाहिए, इस कदर वाज़े हदीसें मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेराज की रात मैं जन्नत अदन में दाखिल हुआ। अपने सफर मेराज का जिक्र फरमा रहे हैं। वहां मैंने बहुत बड़ी आंखों वाली खूबसूरत हूर को देखा। मैंने पूछा लिमन अंती, तुम किसके लिए हो? हूर कहती है कि मैं आपके जुल्मन शहीद किए जाने वाले खलीफा हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए हूं। यानी नबी पाक ने मेराज की रात भी हजरत उस्मान गनी की जन्नती हूर को मुलाहिजा फरमाया, और गोया ये कंफर्म किया, ये बशारत दी कि हजरत उस्मान गनी जन्नती हैं। हजरत सहल बिन साद फरमाते, एक और बशारत सुने हैं। हज़रत साल बिन साद कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से मैंने पूछा, या रसूलल्लाह क्या जन्नत में भी बिजली चमकेगी? तो नबी पाक फरमाते हैं कि उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जब उस्मान एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ जाया करेंगे तो उनके लिए जन्नत में बिजली चमकेगी। हाय हाय हाय, हजरत उस्मान की शान देखें कि उनके जन्नती मामलात जो हैं वो नबी पाक दुनिया में बयान फरमा रहे हैं। अच्छा, हजरत उस्मान गनी की जिंदगी बड़ी बड़ी अमेजिंग है, खास तौर पे बिजनेस कम्युनिटी के लिए। यहाँ पर वेल ऑफ लोग भी मौजूद हैं। एक तो आपसे नबी पाक आपकी इबादत की वजह से, आपके किरदार की वजह से मोहब्बत फरमाते, और आपको वक्तन फवक्तन जन्नत की वैसी ही खबरें मिलती रहती, मगर खुद भी आपने डेलिबरेटली आगे बढ़कर जन्नत खरीदी। यानी जन्नत के कैसे खरीदार थे, और ये भी एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ। हम में से बहुत सौ को 1-2 वाकयात याद हैं। आज मैं आपको कुछ और वाकयात भी बताता हूं जो आपके ईमान को और ताज़ा करेंगे। अब ये हुआ कि हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर फारूक के पोते हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि एक मरतबा मस्जिदुल हराम
जहां मक्का शरीफ, काबा शरीफ वगैरह है, उस मस्जिद की तौसी की जरूरत थी। तो उसके करीब एक घर था, नबी पाक चाहते थे कि घर खरीद कर इसको भी मस्जिदुल हराम में मर्ज कर दिया जाए, एक्सटेंशन कर दी जाए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उस घर के मालिक के पास गए और आपने फरमाया कि तुम ये घर मस्जिदुल हराम की तौसी के लिए दे दो, मैं तुम्हें जन्नती घर की गारंटी देता हूँ। अच्छा, ये अलग डिबेट है, ये मेरा टॉपिक नहीं है, वरना अगर इस पर बात की जाए कि ये गारंटी कौन दे सकता है? और ये एक बार नहीं हुआ, नबी पाक कुएं वाले से फरमा रहे कुआं दे दो मुसलमानों के लिए, मैं तुम्हें जन्नती कुआं दे रहा हूं। किसी को फरमा रहे ये बाग दे दो तो जन्नती बाग ले लो। दरख्त को फरमा रहे रोने वाले सुतून को तुम कहो तो तुम्हें जन्नत में लगा दूं। अब इस घर वाले को नबी पाक फरमा रहे कि घर दे दो, उसके बदले जन्नती घर ले लो। इसका मतलब क्या हुआ कि कैसी अथॉरिटी थी जन्नत की। मालिक के जन्नत इन्हें कहा जाए तो ये कुछ भी गलत नहीं है। अल्लाह ने ऐसा मकाम दिया है जहां बाली अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें। ये हम ऐसे ही नहीं कहते, हदीसों में बात मौजूद है कि आका उससे फरमा रहे हैं कि तुम मुझे ये घर दे दो, इसके बदले जन्नती घर ले लो। अल्लाह अकबर। अब क्या हुआ? वो शख्स कहता है कि नहीं जनाब, ये घर जो है वो मेरे बच्चों के लिए है। उसने इनकार कर दिया, इतनी अच्छी ऑफर को उसने कबूल नहीं किया। मगर खूबसूरती देखें इस्लाम की, जबर नहीं था, है कोई प्रेशर नहीं था, लड़ाई झगड़ा नहीं है। नबी पाक वापस आ गए। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी को ये खबर मिल गई। क्या माइंड सेट था। आज हम लोग कहते हैं ना यार ये बड़ा कमाल का बिजनेसमैन है, मौका मिलता है सौदा छोड़ता नहीं है, मौके का सौदा लेकर आता है। लोग कभी कभी बातें भी करते हैं कि यार मैं तो टाइमली सौदा लिया था, इतने पैसे बढ़ गए। हजरत उस्मान गनी का माइंड सेट देखें। हालांकि जन्नती बशारतें मिली हुई हैं, उन्हें पता है मैं ज़ुन्नूरैन हूं, मगर जब पता चला कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने उस घर वाले से कहा है कि घर दे दो, इसके बदले जन्नती घर ले लो, हजरत उस्मान गनी उसके पास पहुंच गए, उसके पीछे पड़ गए। देना है बेचो, कहता नहीं बेचता। आपने कहा बेचो, उसका ज़हन बनाते रहे। हमारी मेमनी में कहते सौदा पकाते रहे, ठीक है ना। उसके बाद जाते रहे 10,000 दिनार, 10,000 सोने के सिक्कों के बदले वो घर खरीदा। अब स्टाइल देखें। नबी पाक के पास आते हैं, कहते हुजूर मुझे खबर मिली है क्या आपने वो फुला घर वाले से कहा था कि वो घर दे दे तो जन्नती उसको आप घर देंगे, आपने जन्नती घर की जमानत दी है। हुजूर अब घर मेरा है, आई एम द ओनर ऑफ दैट हाउस, क्या ये ऑफर मेरे लिए भी है? मेरे आका फरमाते नाम, तुम्हारे लिए भी वही जमानत है। ये सुनकर हज़रत उस्मान गनी ने वो घर मस्जिदुल हराम के लिए वक्फ कर दिया। कयामत तक तवाफ होंगे, कयामत तक सफा मरवा होगा, कयामत तक इबादतें होंगी, उसमें हजरत उस्मान गनी का हिस्सा मौजूद है। वो घर आज मस्जिदुल हराम का हिस्सा है जो हजरत उस्मान गनी ने उस जमाने में खरीदा। और ये एक बार नहीं हुआ, मस्जिद नबवी की तौसी का मौका आया, एक जमीन का टुकड़ा था, नबी पाक फिर इसी तरह आपने ऑफर दी एक शख्स को, ये टुकड़ा, ये प्लॉट मुझे दे दो, जन्नती घर ले लो। उस बंदे को मना कर दिया। हजरत उस्मान गनी को मालूम हुआ, वो प्लॉट खरीदा और खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया, एक और जन्नती घर हासिल किया। अल्लाह अकबर। एक बार मदीना पाक में बनु नज्जार के खजूरों का एक बाग था, नबी पाक ने फरमाया कौन है जो इस बाग को खरीद कर मस्जिद बना दे? सुभान अल्लाह। उस वक्त हज़रत उस्मान गनी ने पहल की, वो बाग खरीदा, मस्जिद बनाया और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनसे जन्नती बाग का वादा फरमा लिया। जन्नती घर भी लिया है, जन्नती बाग भी। व्हेनेवर उनको पता चलने की देर होती थी कि यार ये ऑफर मिली है, ये ऑफर मैंने लेनी है। वीर रोमा के बारे में तो आपने सुना होगा। अब ये वाकया बड़ा दिलचस्प है, इसमें हजरत उस्मान गनी की जो इंटेलिजेंस है ना, आपकी ब्रेवनेस और आपका क्लेवरनेस जरा देखिएगा। हुआ क्या कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मुसलमान मक्के से मदीने हिजरत करके आते हैं तो पानी की जरूरत थी। अब एक मीठे पानी का कुआं था। अरब में अब भी पानी का प्रॉब्लम है, आपको पता है, चंद ही जो ऊपर मीठा पानी है, वरना इंपोर्ट होता है या फिल्टर होता है। उस जमाने में तो पानी नहीं था। एक कुआं था पानी का, प्यारे अकाली वो बंदा पानी बेचता था, रोजाना पानी लोगों को जो भी भरने आता उसको पैसों से देता था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि ये कुआं मुझे दे दो, इसके बदले जन्नती कुआं लो। अच्छा, मुसलमान थे भी गरीब, पैसों की तो बात होती नहीं थी, आका जन्नत बांट रहे थे। अच्छा, वो शख्स कहता है मेरी बच्चों की रोजी रोटी का मसला है, मैं कैसे इसको सेल करूं? हजरत उस्मान गनी को लग पता गया कि ये तो जन्नती कुएं का सौदा है। हम कहते हैं यार बड़ा जबरदस्त सौदा लेकर आए, नई सोसाइटी लॉन्च हुई, पहले मैंने प्री लॉन्च बुक कर लिया है। काश इधर भी हमारा जहन चले कि यार मस्जिद बन रही है, जन्नत का घर बन रहा है, मैं जाके इसमें भी कोई बुकिंग करवा के आ जाऊं, कहीं पूरी ना हो जाए। अब देखें ना ये सिद्दीक़ अकबर मस्जिद जो आज बनी है, हो सकता है आप में से कईयों के पास ये ऑफर आई होगी, जिनको देना था अल्लाह के करम से उन्होंने मस्जिद में जमीन में पैसे डाल दिए। अब हो सकता है कुछ लोग कहते हैं यार हमें तो मौका ही नहीं मिला, चांस ही नहीं मिला। तो ऐसे चांस मिले तो छोड़ने नहीं चाहिए। हजरत उस्मान गनी का माइंड सेट देखें। आप गए उस कुएं वाले के पास, फरमाया कुआं मुझे दे दो, पैसे बताओ। कहता है मैंने बेचना ही नहीं है, मेरे बच्चों की रोजी से लगी हुई है। भाई आप पैसे बताएं ना। डील चलती रही। उसने कहा मैंने बेचना ही नहीं है।
आपने कहा अच्छा ऐसा करो आधा बेच दो। अब कुआं आधा कैसे बिकेगा? आप फरमाया एक काम करते हैं, एक दिन तुम्हारा एक दिन मेरा, एक दिन तुम पानी बेचना, एक दिन मेरा मेरा हो गया, मैं जो भी करूं उसके साथ। वो सोचने लगा बात तो ठीक है, अच्छा कितने में देना है? 12,000 दीनार। आपने 12,000 दीनार में आधा कुआं ले लिया। अब हजरत उस्मान गनी बिजनेसमैन भी तो थे ना, आपने क्या किया, जो आपका दिन था ना उस पर आपने ऐलान कर दिया पूरे मदीने वालों को पानी फ्री है, जानवर के लिए भी फ्री, इंसान के लिए भी फ्री, सबके लिए फ्री। अब जिसको लोगों को पता चला पानी फ्री मिल रहा है, मिसाल के तौर पे मंडे पैसे से मिलता है, ट्यूसडे फ्री, वेडनेसडे पैसे से मिल रहा है, थर्सडे फ्री। अब जिस दिन फ्री होता सारे लोग पहुंच जाते, पानी भर के फ्री ले जाते, अगले दिन उसे खरीदने कोई ना आता। 15 दिन 20 दिन महीना गुजरा, उसने कहा मेरा तो सारा कुछ ही खत्म हो गया, मेरी तो सेल ही खत्म हो गई, आप फ्री बेच देते हैं। तो फरमाया आधा और दे दो। अब कितने का दोगे? अब 12,000 थे। बोले नहीं अब 8,000 का लूंगा। अब अपनी ऑफर थी ना, अब उसका तो कुआं का जीरो हो गया था, अब पानी कोई नहीं लेता था उससे। पहला आधा 12,000 में खरीदा, अगला आधा 8,000 में खरीदा, और 20,000 में जब डील पूरी हो गई अब आ गए नबी पाक के पास। हुजूर वो ऑफर जो उसको दी थी हैं मुसलमानों के लिए, जो कुआं खरीद के वक्त करे, जन्नती कुआं मेरे लिए भी है। नबी पाक ने फरमाया उस्मान तुम्हारे लिए भी है। आपने वो कुआं दिया और नबी पाक से जन्नती कुआं खरीद लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये दो बातें सीखनी है। हजरत उस्मान गनी की सीरत देखें, सहाबा किराम की सीरत देखें, हजरत अबू बकर सिद्दीक की इन्वेस्टमेंट कैसी है? आपको पता है मस्जिद नबवी की जो फर्स्ट लैंड परचेज हुई, हजरत सिद्दीक अकबर की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान। लोग कहते हैं टाइमली इन्वेस्टमेंट की इस बंदे ने, टाइमली प्लॉट खरीद लिया, टाइमली डॉलर खरीद लिया, टाइमली गोल्ड खरीद लिया, अरे भाई बढ़ गया उससे पहले से ले लिया। हम लोगों से ये सुन रहे होते हैं। टाइमली परचेज क्या किया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, और अल्लाह ने क्या करवाया उनसे। आपको पता है एक्चुअली कीमत किसने दी है? ये जो मस्जिद नबवी जो बनी ना, जब मुसलमानों को ये बाग पसंद आया, नबी पाक को ये जगह पसंद आई, तो वो तो यतीम बच्चों की जगह थी। तो प्यारे आका ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को भेजा कि अबू बकर जाओ जाके ये बाग खरीदना है हमने। तो बच्चे भी कमाल के थे, जब उनको बताया कि यहाँ मस्जिद बनेगी, तो बच्चे कहते हैं कि अगर मस्जिद बननी है तो प्लॉट आप ले लें, कीमत हम अल्लाह से ले लेंगे। तो नबी पाक ने फरमाया नहीं, नाबालिग बच्चों को पैसे देने पड़ेंगे ना। शरई मसला ये कि नाबालिग अपनी चीज हिबा नहीं कर सकता। अब पैसे देने थे, तो हजरत सिद्दीक अकबर और नबी पाक का आपस में प्यार ऐसा था कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम हजरत सिद्दीक अकबर का माल ऐसे खर्च करते थे जैसे अपना माल खर्च करते थे। तो सिद्दीक अकबर के माल से नबी पाक ने ये प्लॉट खरीदा, और आज कयामत तक, सुबह कयामत तक जितनी मस्जिद नबवी में नेकियां हो रही हैं वो सब का सवाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत उस्मान गनी ने भी शामिल कर दिया, आपने उन्होंने भी प्लॉट दे दिया उसके अंदर। तो ये वो माइंडसेट है जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, जो आज सीखना है। देखें आज हम सारे इज्तिमा में आए, बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा बयान हुआ, उसके बाद बिरयानी भी बहुत अच्छी थी, बड़ा अच्छा मस्जिद में प्रोग्राम हुआ। नो, व्हाट वी गेट फ्रॉम दैट, हमने इस प्रोग्राम से उससे सीखा क्या? अपनी जिंदगी में ये ज़ौक पैदा करें कि जिधर से नेकी मिल जाए, जिधर से मौका मिल जाए। यार हम सबने जाना है, ये सब इधर रह जाएगा, मगर कुछ ऐसा काम करके जाओ कि हम कब्र में जाएं और कयामत तक हमें नेकियां मिलती रहें। और मैं कहता हूं मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ शहरों से नेकियां मिलती रहें। लोग कहते हैं ना मेरा यूरोप में काम है, मेरा अफ्रीका में काम है, मैं इधर सो रहा होता हूं, मेरी अमेरिका की फैक्ट्री चल रही होती है। लोग बड़ा खुश हो रहे होते हैं, क्या 3-4 जगह बिजनेस है। मैं आपको ऑफर करता हूं, मौका निकालिए, प्लान कीजिए कि मैं नहीं कहता करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने से ही सवाब मिलेगा, अल्लाह दिलों के हाल जानता है। क्या पता किसी की ईंट उसके लिए जन्नत का घर का बाइस बन जाए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है जिसका खुलासा है कि जो चिड़िया के घोंसले जितनी मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए भी जन्नत में महल अता फरमाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चिड़िया की घोंसले जितनी मस्जिद तो नहीं होती ना, इसका मतलब कोई ईंट लगा दे मस्जिद में, इतना सा हिस्सा मिला दे। तो मैं आपको मशवरा देता हूं, अल्लाह पाक सलामत रखे हमारी दावत इस्लामी को। मैं इसी कराची में बड़ा हुआ हूँ, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के करीब, मेरी 50 से भी ज़्यादा एज हो गई है। हमने आज से 20 साल पहले इस तरह मस्जिदें बनती नहीं देखी थी। हम सुनते थे भाई मेमन मस्जिद है, ओ खोड़ी गार्डन की मस्जिद है, सदर की मेमन मस्जिद है, 100 साल पुरानी मस्जिदें थी। अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी को कि अब गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। और आप देखिए मस्जिद ये नहीं बनी है, आज मस्जिद फुल है। इसका मतलब ये है कि मस्जिदों की जरूरत है, हमारे पास मस्जिदें कम हैं। और अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी को, ये एक मस्जिद जब से बनी होगी, इन मोहल्ले वालों से पूछे उनको कितनी बड़ी नेमत मिली है। ऐसी 7,000 के करीब मस्जिद दावत इस्लामी बना चुकी है। 7,000 कहना आसान है, 7,000 मसाजिद बन चुकी।
और ये बनती चली जा रही हैं। तो मैं तो मशवरा दूंगा आपको, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने मरहूमीन के लिए, हजरत उस्मान गनी और सहाबा की सुन्नत को अदा करें। नबी पाक का ये तरीका रहा। प्यारे आका मदीना मुनव्वरा में जब तशरीफ लाए हिजरत करके, सबसे पहला काम नबी पाक ने क्या किया? मेरे आका ने मस्जिद की तामीर की। तो जहां मस्जिद बने आगे बढ़कर कुछ ना कुछ हिस्सा मिलाया करें कि चलो यार यहां भी नमाजी होंगे, उस मस्जिद में भी नमाजी होंगे, अच्छा मदरसा बन रहा है मेरा हिस्सा डाल दो, कुआं खुद रहा है मेरा हिस्सा डाल दो। आगे बढ़ के नेकी का जज्बा पैदा करें, प्लानिंग करें। हमारे पास कारोबार के 100 सजेशन रोज सुबह शाम आ रहे होते हैं। आपके ऑफिस में आप चाय पी रहे होते, कोई आकर बता रहा होता है आजकल फला आइटम लेने जैसी है, फला आइटम में कम है। गौर करें पूरे महीने में कौन आकर बताता है कि फला नेकी करनी है? हमें ढूंढनी पड़ेगी। दावत इस्लामी के माहौल में आप बैठेंगे, आपको हर रोज एक नई नेकी के बारे में पता चलेगा कि अच्छा ये भी काम होने लग गया है, अच्छा बच्चों को ये भी सिखाया जा रहा है, ये वाला कोर्स भी हो रहा है, चलो यार थोड़े से मैं इसमें भी हिस्सा मिला दूं ताकि मुझे जगह जगह से आगे बढ़ बढ़ कर नेकियां मिलें। सुभान अल्लाह, ये हजरत उस्मान गनी का माइंड सेट था। और आज मुझे और आपको ये सीखना है कि मौका मिले, अच्छा सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है, इबादत में भी मौका मिल रहा है 2 रकअत नफल पढ़ लो, थोड़ा टाइम है यार मोबाइल निकाल कर यासीन शरीफ पढ़ लो, बिल्कुल फारिग बैठा हूं तस्बीह निकाल कर दुरूद शरीफ पढ़ लो। हम फारिग होते हैं, मोबाइल निकालते हैं, मगर इसी मोबाइल में रील्स देख रहे हैं। अरे भाई गुनाह का दरवाजा खोले हो यार। इसी मोबाइल में कोई वीडियो अगर देखनी भी है तो कोई नेकी भरी वीडियो देख लो, किसी आलिम दीन का दीदार कर लो, हैं कोई नाज शरीफ सुन लो। माइंड सेट बनने की देर है कि यार जब जब मेरे पास मौका हो मैं नेकियां इकट्ठी कर लूं, जिक्र इलाही करके, अल्लाह की राह में खर्च करके, ताकि वो मुझे आखिरत में काम आए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत जुनैद बगदादी के बारे में आता है। आप एक बार मूछे कटवाने, बाल कटवाने गए किसी नाई के पास। उसने कहा हजरत खामोश हो जाएं, क्योंकि आप खामोश नहीं होंगे तो आपका होंठ कट जाएगा, मुझे आपकी मूछें काटनी है। आप अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, आप फरमाते हैं मेरे होंठ कट जाएं तो कटने दो, मैं अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ सकता। यार थोड़ी देर के लिए खामोश होना था ना, मगर वो जानते थे कि यार यही सांसें हैं, इसी भी नेकियां कमानी है। लालच थी उन्हें नेकियों की, हमें लालच है दुनिया की। काश ये कन्वर्जन हो जाए। और याद रखिए दुनिया कहीं नहीं जाती। हजरत उस्मान गनी की सखावत, क्या वाकयात सुन रहे हैं, क्या वो गरीब हो गए हैं? हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने इतना अल्लाह की राह में खर्च किया, क्या वो गरीब हो गए? नहीं, अल्लाह और उसमें भी बरकत डाल रहा है। आज भी आप देख लें, जो अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, मुसलमानों की मदद कर रहे हैं, मसाजिद बना रहे हैं, और जनाब गरीबों की मदद कर रहे हैं, अल्लाह उनका माल मल्टीप्लाई कर रहा है। दुनिया में भी बरकतें हो रही हैं और इंशाअल्लाह आखिरत के खजाने भी वो जमा कर रहे हैं। बस ये माइंड सेट बनने की देर है। इतनी अजीम हस्ती के होने के बावजूद हजरत उस्मान गनी का खौफ खुदा कैसा था। अब आखिरी ये बात सुन लो, बातें तो इतनी सारी हैं, मैं सारी रात ही हजरत उस्मान गनी की बात करूं, अभी तो उनकी हया पर बात नहीं की। हालांकि नबी पाक फरमाते मेरी उम्मत में सबसे बढ़कर अगर कोई बाहया है तो वो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। उनकी हया के चर्चे हैं, उनसे फरिश्ते भी हया करते हैं। फिर आपकी सखावत, सुभान अल्लाह। अब आपका खौफ खुदा कैसा। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि इस कदर खौफ खुदा था और इस तरह वो गुफ्तगू करते थे कि जब किसी कब्र के पास जाते ना, कब्रिस्तान जाते, इतना रोते कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। किसी ने सवाल किया कि हुजूर आप कयामत के जिक्र पर, महशर के जिक्र पर इतना नहीं रोते, कब्रिस्तान के पास आकर आप इतना रोते हैं? तो कमाल का जुमला फरमाते यही पहली मंजिल है। जो कब्र में पास हो गया ना, वो आगे भी पास हो जाएगा। हम सबको कब्र की फिक्र करनी है। हजरत उस्मान गनी के बारे में आता है, एक मरतबा फरमाते हैं कि अगर मुझे जन्नत और दोज़ख के दरमियान खड़ा किया जाए और मुझे ये मालूम ना हो कि मुझे जन्नत में जाने का हुक्म होगा या जहन्नम की तरफ भेज दिया जाएगा, उस वक्त मैं ये पसंद करूंगा कि मैं वहीं राख हो जाऊं। मेरा फैसला ही ना हो, बस मुझे वहीं राख हो जाऊंगा। इतना खौफ खुदा। हालांकि आप जन्नती हैं, मगर हमारा कभी ये फिक्र हुई कि हमें कहाँ डाला जाएगा? अल्लाह अकबर। एक बात तो उस्मान गनी की शान ये है कि अपने गुलाम से फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने तुम्हारा कान मरोड़ा था, तुम मुझसे इसका बदला ले लो। अपने गुलाम से कह रहे हैं, इतना बड़ा मरतबा है, मगर गुलाम से माफी मांग रहे हैं। याद रखिए जो अल्लाह वाले होते हैं उनका दिल बड़ा नरम होता है। अगर किसी का दिल दुख भी जाए तो उनको फिक्र होती है कि माफी मांग ले, वरना कयामत में जवाब कैसे देंगे। मगर आज हम सेठ होकर नौकर से माफी मांगेंगे, हम शौहर होकर बीवी से माफी मांगे, हम बाप होकर बेटे से माफी मांगे, कैसे हो सकता है? हम अमीर होकर गरीब से कैसे माफी मांगे? मांगनी पड़ेगी। अगर जुल्म किया है, ज्यादती की है, दिल तोड़ा है तो आज मांग लो, वरना कयामत के दिन जालिम का गरीबान होगा और मजलूम का हाथ होगा। अल्लाह मजलूम के साथ होगा। जिसके मुंह में दो आता है बकी जा रहा है, गालियां निकालते हैं लोग, जलील कर रहे होते हैं। गरीब आदमी बेचारा बाज़ औक़ात तो मुलाजिम रोज सेठ की गालियां सुन रहा है, क्या करे, नौकरी कहीं और मिलेगी नहीं, चंद बातें सुनी लो यार भाई, घर भी तो चलाना
हैं। एक भाई से कुछ दिनों पहले किसी ने पूछा कितनी सैलरी कितनी है, शायद 80,000 रुपये बताया उसने, 80,000 तनख्वाह है। तो उसने कहा 80,000 तो अच्छी तनख्वाह है। तो कहता है 40,000 काम करने की है, 40,000 गालियां सुनने की। सुबह शाम गालियां देता है मेरा सेठ, तनख्वाह अच्छी देता है इसलिए छोड़ नहीं रहा हूं, मगर उसका दिल कितना टूटता होगा। सेठ सोचता नहीं कि हमारे सामने कौन है, वो भी अल्लाह का बंदा है। हदीस पाक याद कर लीजिए, मन आज़ा मुस्लिमन फ़कत आज़ानी। आका अलैहिस्सलाम फरमाते जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी वो ऐसा है कि जैसा उसने मुझे तकलीफ दी। आगे सुनिए, फरमाया वमन आज़ानी फ़कत आज़ल्लाह, और जिसने मुझे तकलीफ दी तहकीक वो ऐसा है जैसे उसने रब को तकलीफ पहुंचाई। किधर से जवाब देंगे? जो मुंह में आया, जो दिल में आया, मैं अमीर हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं मशहूर हूं, मैं जनाब नामवर हूं, मैं किसी को कुछ भी कह दूं उसका कुछ नहीं होगा। नहीं, आपको अपनी बीवी के साथ भी ज्यादती करने की इजाजत नहीं है, अपने बच्चों के साथ भी नाहक बात करने की जो है वो इजाजत नहीं है। अमीर अहले सुन्नत को अल्लाह सलामत रखे, एक बार मदनी मुज़ाकरे में इतनी कमाल की बात फरमाई। आप फरमाते हैं अगर बाप ने बेटे का नाहक दिल दुखाया है तो बाप को बेटे से माफी मांगनी पड़ेगी। शौहर ने बीवी का दिल दुखाया नाहक तो शौहर को बीवी से माफी मांगनी पड़ेगी। और आगे बढ़कर एक और स्टेप फरमाते हैं कि अगर पीर ने मुरीद का दिल दुखाया है तो पीर को मुरीद से माफी मांगनी पड़ेगी। हम लोग अनटचेबल बन गए हैं, मैं क्यों माफी मांगू, सब मुझसे माफी मांगे, नहीं। और फिर आगे क्या खूबसूरत इसकी वजाहत फरमाई कि खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के सामने फरमाते थे ना, किसी का हक आता है तो मुझसे ले लो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गुलामों से ये बात कर सकते तो मैं और आप क्या चीज है। हजरत उस्मान गनी ने अपने गुलाम से माफी मांगी कि कान मरोड़ा था, तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो बदला ले लो। ये है मेरे प्यारे इस्लाम, हमारा इस्लाम इतना बड़ा मर्तबा, कंफर्म जन्नती, एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, कई बार जन्नत खरीद ली, मगर खौफे खुदा है मुसलमानों के लिए नरम दिली है। एक बार हजरत उस्मान गनी की बारगाह में नबी पाक, हजरत उस्मान गनी के पास नबी पाक तशरीफ ले गए इयादत करने। उस्मान गनी जमीन की तरफ मुंह करके लेटे हुए थे। आका ने फरमाया उस्मान सर क्यों नहीं उठा रहे हो? कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अल्लाह पाक से हया आती है। नबी पाक ने फरमाया उस्मान हया क्यों आती है? कहा हुजूर मैं डरता हूं कि कहीं मेरा पाक परवरदिगार मुझसे नाराज ना हो गया। कैसे लोग थे यार, इतनी इबादतें। अभी तो मैंने उनकी शब बेदारी, उनकी तिलावत, उनकी नमाजें, उनकी सादा जिंदगी कुछ भी बयान नहीं किया, मगर इतना कुछ होते हुए भी आंसू हैं, तौबा है, आजजी है, खौफे खुदा है, और हमारे सरों पर गुनाहों का अंबार है और हमारी अकड़ी खत्म नहीं हो रही है। हमको तो लगता है जन्नत का टिकट मिल गया, कोई हज करके आ जाएगा तो पक्का जन्नती हो गया। हज करके पिछले गुनाह माफ होते हैं, अगले गुनाह की इजाजत थोड़ी मिल जाती है। जैसा गया वैसे ही आया, तो फिर क्या हज किया? सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से क्वेश्चन हुआ कि हुजूर कैसे पता चले हज मकबूल हुआ कि नहीं? आला हजरत फरमाते हैं कि अगर पहले से अच्छा होकर लौटा है, नेक बनकर लौटा है, तो समझ लो हज मकबूल हो गया। जैसा गया वैसे ही आया, वही हराम रोजी, वही बेनमाजी, वही बुरी बातें, और हज 10 कर लिए, तो हज का असर क्या हुआ आप पर? हज मकबूल की निशानी ये है कि बंदा पहले से अच्छा होकर लौटे। पिछले माफ हो गए, अब अगली जिंदगी अच्छी गुजारे। और पिछले माफ होने का मतलब ये नहीं कि कर्जे भी माफ हो गए। कुछ लोग तो समझते हैं पैसे लिए थे हज किया, पैसे भी माफ हो गए। नहीं, कर्जा माफ नहीं हुआ, कज़ा नमाजें माफ नहीं हुई। आपने पैसे हुकूक लोगों के लौटाने हैं। अलबत्ता अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि जो दिल दुखाने का गुनाह था अल्लाह अपने करम से वो सुलो करवा देगा, माफ़ी अता फरमाएगा। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब अल्लाह से दुआ करते हैं। बातें तो बहुत सारी सुनी हैं, अल्लाह हज़रत उस्मान गनी की सखावत का हिस्सा अता फरमाए, हज़रत उस्मान गनी की नेकियों की जो लालच है उसका हिस्सा अता फरमाए।